मेरा नाम रामानंद हुआ, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अगर मैं आज आपके बीच बात करूँ तो कहीं न कहीं आज आपके बीच एक छोटा सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँगा, जिसकी मैं बात करूँ आज हमारे देश में कहीं न कहीं हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। और आज हमारा देश कहीं न कहीं एक देश में के ज़मीन की आज उपज हमारे देश में बहुत सारे अनाज पैदा हो रहे हैं। कहीं न कहीं हमें रासायनिक खाद उसमें डालने के बाद बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सी बात करूं तो आज हमारे देश के बहुत पीछे अगर बात किया जाए तो 1980 के दशक कहीं न कहीं हमारा देश एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था। हमारे देश में जब भुखमरी आई हुई थी तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते थे। और उस समय के थे भी। तो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विदेश से बहुत सारे चीज़ की हमारे इंडिया में लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मांग किए। जैसे कि कहीं न कहीं हमारे देश में पानी के साधन नहीं हुआ करते थे तो सिंचाई के साधन किए। और हमारे देश में पैदावार कम था तो कहीं न कहीं बाहर से हमारे देश में पैदावार को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद जैसे कि लिक्विड और बहुत सारे चीज़ का दवाइयों का हमारे देश में लाने के लिए यहाँ पर मंगाए। और हमारा देश में उस समय बौरानी खेती हुआ करता था और उसी बौरानी खेती को करते करते हमारा देश में ऐसा हुआ एक दिन कि भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो भूखमरी बढ़ने की वजह से हमारे देश में ये जो यूरिया खाद की अगर मैं बात करूँ तो यूरिया खाद बहुत बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। यूज होने का रीज़न आज दोस्तों ये है कि हमारा जो देश का ज़मीन है बंजर होते चला जा रहा है। और आज हम किसी भी प्रकार से किसी भी वजह से कुछ भी खा रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी तरीके का फल हो, चाहे मोटा अनाज हो, चाहे किसी भी प्रकार का स्रोत हम किसी भी तरीके से सेवन कर रहे हैं, चाहे बदन पे कपड़े पहन रहे हैं तो कहीं न कहीं उसमें केमिकल का मात्रा पाया जाता है। मेरे दोस्त अगर हम बात करें, हम आज अपने गाय और भैंस पशुपालन के दूध भी पीते हैं तो उसमें भी हमें रासायनिक खाद की मात्रा मिलती है। जैसे कि हम अपने खेत में किसी भी चीज़ का फसल उगाते हैं तो उसकी बढ़ोतरी करने के लिए, उस फसल की अच्छा पैदावार करने के लिए हम उसमें अपना यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर डालते हैं ताकि हमारा पैदावार एक्स्ट्रा बढ़ के हो कहीं न कहीं। और जब हमारा कोई चारा हम बढ़ाते हैं तो वो भैंस खाती है, गाय खाती है। और जब गाय भैंस खाती है तो उसमें जो दूध निकलता है उसमें 2% 3% उसके माध्यम से हमको भी कहीं न कहीं केमिकल रासायनिक खाद मिल रहा है। क्या लगता है हमारा देश या फिर हम जो खाते हैं क्या लगता है स्वस्थ होगा? बिल्कुल नहीं। आज छोटी बात करें दोस्तों रासायनिक खाद की, हमारे देश में बहुत दूर तक पहुंच चुका है। जैसे कि आज रासायनिक खाद की मैं बात करूं तो आज छोटा सा बच्चा भी पैदा हो रहा है तो कहीं न कहीं शीशे में कैद हो जा रहा है। आज कहीं न कहीं छोटे छोटे उम्र के बच्चे लोगों को बाल पक रहे हैं। आज कहीं न कहीं आंखों से कम दिखाई दे रहा है, पैरों में घुटनों में दर्द होने लग रहा है, बहुत सारे बॉडी में हार्मोन्स की कमियां आ जा रही है। आज हमारा देश बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो रहा है मेरे दोस्त। आज मैं अगर बात करूं, हमें कहीं न कहीं अगर स्वस्थ होना है, अपने देश से रासायनिक खाद को निकालना है तो मैं आपके बीच एक कमाल का बेहतरीन और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो कहीं न कहीं हमारे देश में पहले बहुत 10% यूज हुआ करता था तो हम अच्छे खा पाते थे और उसी यूज की बढ़ोतरी नहीं हो पाई, रासायनिक खाद बढ़ गया इसलिए आज हम बीमार हो पाए। जैसे कि मैं बात करूं दोस्त तो एक हमारा कंपनी का गैलेवे कंपनी का जिसमें मैं काम करता हूं, उस कंपनी में एक बहुत ही कमाल का जैविक खाद है जिसे कहते हैं पावर, जीसी पावर है नाम उसका है दोस्त। अगर हम उसको अपने खेत में यूज करते हैं तो हमारी जो देश की हमारी धरती बंजर है, हमारी धरती माँ है, उसमें से कहीं अगर हम केमिकल को निकाल पाएंगे तो कहीं न कहीं हमारा देश का जमीन जो है हमारी धरती माँ है, कहीं न कहीं उसका जमीन से जो रासायनिक खाद है वो बिल्कुल निकल पाएगा। और जैसे निकलेगा वैसे हमारा शरीर स्वस्थ हो पाएगा। समझ पा रहे दोस्तों? मैं बात करूँ तो कहीं कहीं बहुत सारा लिक्विड है, इधर ये है जो कि बायो ह्यूमिक है और जिसे लिक्विड है। और कहीं न कहीं हमारे खेत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा बनाने के लिए। और दोस्त मैं अगर बात करूं तो इधर जीसी पावर है, जी सीडो है, जी एनपीके है, बहुत सारे लिक्विड है। अगर हम उसको सही तरीके से अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा खेत बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इधर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लिक्विड जो कि इधर बहुत सारे जो कि अनेक प्रकार के बोतल है जो कि बना के मैन्युफैक्चर करके आज हमारे देश में बहुत कोने कोने तक पहुंच रहा है। अगर हम सही तरीके से अपने खेत में 1 साल 2 साल यूज कर दें तो कहीं न कहीं हमारा देश अपने खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बन पाएगा। और आज मैं बात करूं 1 एकड़ में कहीं कहीं अगर हम पहले की बात करें
तो ये 5 कुंटल अगर अनाज होता है तो उसमें हम डालते हैं 2 बोरी। और आज उसी 5 कुंटल अनाज को पाने के लिए 2 बोरी नहीं 3 बोरी डालना पड़ जा रहा है हमको यूरिया डीएपी खाद। क्या लगता है हमें यह दोस्तों लागत बहुत कम बहुत एक्स्ट्रा लग रही है और हमारा अनाज जो है बहुत कम मिल रहा है। क्या लगता है हमें ऐसे चलते चलते हमारा देश एक दिन बर्बाद हो जाएगा और हमारा बॉडी बिल्कुल नुकसान चला जाएगा और हमारे देश के लिए कुछ हो नहीं पाएगा। दोस्तों मैं बात करूं हमारे इस विलेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें मैं शोरूम लिया हूं, जिसे कहते हैं बाहर की दुनिया में फ्रेंचाइजी। अगर इसमें 10 केजी की बाल्टी है जीसी पावर, अगर हम उसको डालते हैं 1 एकड़ में डालेंगे दोस्त, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का हमारे धरती का जो रासायनिक खाद है उस पेड़ के पौधे के माध्यम से निकलता है तो पेड़ खराब हो जाता है। अगर हम इसको डालते हैं तो हमारे देश का जो कि अच्छे तरीके से निर्वहन हो पाएगा। और कहीं ना कहीं आज किसान का एक बहुत ही खूबसूरत मित्र माना जाता है जिसको कहते हैं केचुआ। और आज उस केचुआ को देख रहे हैं कहीं ना कहीं आजकल खेतों में दोस्त कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, 1% नहीं। यूरिया डालने हैं जैसे हम डालते हैं खेत में वैसे ही फट जा रहा है। और केचुआ जब नहीं रहेगा मेरे दोस्त तो क्या लगता है केचुआ एक ऐसा जीव है, ऐसे बेहतरीन काम करता हमारे खेत में, किसान का मित्र माना जाता है। वो जैसे ही जमीन में रहता है नीचे की मिट्टी खाता है और ऊपर आके पलटी करता है तो हमारा नीचे का नमी ऊपर आ पाता है, तब जाके हमारी फसल अच्छा पैदावार हो पाती है। कहीं ना कहीं आज उस यूरिया को डालने की वजह से केचुआ मर जा रहे हैं, इसलिए हमारी मिट्टी नीचे की ऊपर ऊपर की नीचे नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरे दोस्त आज हमारा फसल बहुत ही नुकसान होते जा रहा है। कहीं कहीं पहले आपको पता होगा जब खेती हुआ करता था बौरानी खेती, खरपतवार डाले जाते थे तो कहीं कहीं पैर की अगर मैं बात करूँ तो कहीं कहीं ठेवने ठेवने धंस जाया करते थे। अगर आज बात करें तो कहीं पैर तक भी नहीं जमता है, उसमें धंसता है और उसमें बहुत सारी काई पाई जाती है। आपको पता होगा मिट्टी लबाब बन जा रही है, बहुत सारे कीड़े आ जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है। मेरे दोस्त अपने देश को आत्मनिर्भर और सुरक्षित अच्छे तरीके से अगर बनाना है तो आपको कहीं न कहीं इस विलेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जैविक खाद जिसे कहते हैं जीसी पावर को यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की दोस्त तो कम से कम 250 से 300 फ्रेंचाइजियाँ हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे 21 राज्य में से एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत ही मजबूत राज्य बन चुका है जिसे कहते हैं सिक्किम। वो पूरा दोस्तों अगर मैं आज उसकी बात करूं तो रासायनिक खाद के ऊपर बिल्कुल निर्भर हो चुका है। वहाँ आज कोई भी चीज़ किसी भी खेत में कोई भी चीज़ पैदा किया जाता है तो रासायनिक खाद को हटा करके जैविक खाद डाला जाता है और आज के लोग स्वस्थ हैं और विदेश से लोग वहाँ पर घूमने आते हैं मेरे दोस्त। और इसी की वजह से आज हमारा सिक्किम बहुत ही पावरफुल राज्य माना जाता है मेरे दोस्त। आज हम रासायनिक खाद को नहीं हटाएंगे तो क्या लगता है हमारा देश दिन पे दिन गरीब होता जाएगा और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट माल नहीं होगा तो हमारे पास पैसे नहीं आ पाएगा। आज विदेश भी कोई हमारा माल इंडिया से जाता तो रिजेक्ट कर दिया जाता, इसलिए कि हमारे देश में बहुत सारे केमिकल है मेरे दोस्त। क्या लगता है हमें अपने बॉडी को स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे किडनी फेल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही है मेरे दोस्त। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रहा है, छोटे छोटे बीमारियों का इलाज करने के लिए बड़े बड़े पैसे की जरूरत पड़ रही है। क्या लगता है आज हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, क्या हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्त बन पाएगा। बहुत सारी लड़कियों की परेशानी है, बहुत सारे लड़कों की परेशानी है। कहीं कहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्त, आप अच्छे से दिल से मेहनत से अपने खेत में अपने उपज को बढ़िया से बढ़िया पैदावार कराएं और इस जीसी पावर की इस बाल्टी जैविक खाद की इस्तेमाल करें। और जैसे आप इस्तेमाल करेंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा गारंटी दो। जैसे 100 साल से आप इस्तेमाल करते आए रासायनिक खाद वैसे ही मेरे दोस्त इसको 100 साल यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 8 महीने में आपकी एक फसल तैयार होती है। 1 से 2 महीने आप फसल को सही तरीके से इसमें डाल के इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका रासायनिक खाद बिल्कुल हट जाएगा और आपका पैदावार बहुत बढ़िया होगा, जिसमें हमको करने की बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यकता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि आप बढ़िया से इस्तेमाल करिए अपने खेत को, अपने धरती माँ को बढ़िया तरीके से अपने रासायनिक खाद को हटा के जैविक खाद इस्तेमाल करिए और इसका रिजल्ट जैसे मिलेगा तो वैसे ही आप मेरे इस वीडियो को देखते ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए।